Students, our first topic is simple present tense or present indefinite tense. First of all, before going ahead, we should know what is simple present tense exactly, what it tells us. So, simple present tense tells us about our routine, our habits and the facts. जो काम हम रूटीन में किया करते हैं, हम डेली लाइफ में किया करते हैं, या जो काम हमारी आदतें हैं, या जो फैक्ट्स है, इन सभी को बताया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से। अगर मैं बात करूँ रूटीन की, फॉर एग्जांपल, आप जल्दी उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप नहाते हो, आप ब्रेकफास्ट करते हो, आप लंच करते हो, आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, बहुत सारे काम है जो आप रोज़ किया करते हो। तो ये हैं आपके रूटीन के काम। या फिर जो आपकी आदतें हैं, जैसे आप झूठ बोला करते हो, आप चाय पीते हो, आप समोसा खाते हो, बट उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम। आप बिना किसी सिस्टम के आप उसको बार बार रिपीट करते हो। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप देखते हो सुबह 7 बज गए या 8 बज गए, जो भी आपका फिक्स टाइम है, आप उस टाइम पे स्कूल जाते हो, तो वो होता है आपका रूटीन। बट अगर आप झूठ बोलते हो बट उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो वो हो गई आपकी हैबिट्स। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को सिस्टम वाइज करो, सेम गैप के बाद करो, तो वो होती है आपकी रूटीन। अगर आप उसको रिपीट तो कर रहे हो बट उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो और बार बार कर रहे हो, तो वो होती है आपकी हैबिट्स। इसी तरीके से जो फैक्ट्स हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, धरती का घूमना, हमारे रूटीन, हमारी हैबिट्स और फैक्ट्स, इन तीनों सेंटेंसों को बताया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प से। अगर आप इसको ट्रांसलेशन मेथड में करते हो तो आप इसके लास्ट में पहचान ढूंढते हो, जैसे कि ताहे ते है ती है, वह स्कूल जाता है, सूरज निकलता है, लास्ट में ताहे ती है आ रहा है। बट अगर आप इसको सेंस मेथड से करते हो, जो मैंने आपको कहा था कि आई विल टीच यू बाय सेंस मेथड, तो इसमें आपको कोई पहचान नहीं देखनी। आपको देखना है ये रोज़ का काम है, या ये आपकी हैबिट्स है, या ये फैक्ट है, तो आपको बताना है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से। अब हमारे पास एक फॉर्मेट है सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करने का। जैसे कि अगर आपको बताना है मैं स्कूल जाता हूँ और ये आपका रूटीन है, तो आपको इसको बताने का एक फॉर्मेट है। आप अपना वर्कर लीजिए और आप अपना वर्क लीजिए, सेंटेंस देखिए, उसमें वर्कर ढूंढिए, काम कौन कर रहा है, और आप ये देखिए काम क्या है। आप अपने वर्कर को लीजिए, आप अपने वर्क को लीजिए, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रेडी हो जाए। मैं पढ़ता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पर काम करने वाला है मैं, यानी कि आई, और पढ़ना यानी कि स्टडी। तो आपका सेंटेंस हो गया आई स्टडी। आपने दोनों को कंबाइंड किया, आई स्टडी, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रेडी है। इट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपको सिखाया जाता है। आप सब्जेक्ट लीजिए या वर्ब लीजिए, आप इसको वर्कर भी कह सकते हो, आप इसको वर्क भी कह सकते हो। आप अपना वर्कर लीजिए और आप अपना वर्क लीजिए, दोनों को कंबाइन कीजिए, आपका सेंटेंस रेडी है। हम स्कूल जाते हैं, वी जाना गो, वी गो टू स्कूल। हम लिखते हैं, हम मीन्स वी, लिखना मीन्स राइट, दोनों को कंबाइन कीजिए, सेंटेंस रेडी है। वी राइट। हम नहाते हैं, नहाना मीन्स टेक बाथ, कौन नहाता है, हम, यानी कि वर्कर कौन है, हम, वी। तो आप दोनों को कंबाइन कीजिए, वी टेक बाथ, सेंटेंस रेडी। तो ये हुआ हमारा एक फॉर्मेट। बट क्या यही फॉर्मेट सभी सब्जेक्ट्स या सभी वर्कर्स के साथ सेम तरीके से अप्लाई होगा? जी नहीं, उसके लिए आपको समझना होगा सब्जेक्ट टेबल को या फिर वर्कर टेबल को। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट टेबल। There are 3 categories in subject table. I'm sure you must have heard about it. First person, second person and third person. And each category has 2 subcategories, singular and plural. If I talk about first person means speaker, जो बोल रहा है वो अपने आप को बोलता है I। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं हुआ स्पीकर, मैं हुआ I, और I को हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है वी। बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन मीन्स लिसनर, स्पीकर जिससे बात कर रहा है। अगर मैं स्पीकर हूँ जिससे मैं बात करूँगा, तो मेरे सामने वाला पर्सन होगा सेकंड पर्सन, जिसे मैं बोलूँगा यू। मज़े की बात यह है, अगर मेरे सामने सिंगुलर पर्सन है तो भी मैं यू कहूँगा, अगर मेरे सामने बहुत सारे हैं मीन्स बहुवचन है, प्लूरल है, तब भी मैं यू ही बोलूँगा। तो सेकंड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में ही यू आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और यू दोनों मिल करके
किसी तीसरे ही व्यक्ति की बात करते हैं या किसी तीसरी नॉन लिविंग थिंग की भी बात करते हैं तो ये सब आएंगे थर्ड पर्सन में। ही, शी, नेम, इट होंगे हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर एंड दे होगा थर्ड पर्सन का प्लूरल। ये हुई हमारी सब्जेक्ट टेबल। हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। हमारे पास एक फॉर्मेट था, वी हैड ए फॉर्मेट, वर्कर और वर्क को कनेक्ट करके सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। जैसे मैं चेस खेलता हूँ, आई प्ले चेस, हमने कनेक्ट करके सेंटेंस बनाया था आई प्ले चेस। बट ये फॉर्मूला सभी सब्जेक्ट्स या सभी वर्कर्स के साथ सेम अप्लाई नहीं होता है। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या वर्कर्स हैं जिनके साथ ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता? वो सब्जेक्ट्स या वर्कर्स हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, नेम, इट या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हो। तो उनमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड एस और ई एस विद वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर वर्कर है वह, यानी कि ही, स्कूल जाना, गो टू स्कूल, तो यहाँ पर हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस होगा, ही गोज टू स्कूल, वह पढ़ता है। वर्कर हुआ ही, वर्क हुआ पढ़ना, मीन्स स्टडी, और स्टडी में हम एस या ई एस ऐड करके हम बोलेंगे ही स्टडीज। वह आता है, ही कम्स, वह आती है, शी कम्स, वह जाती है, शी गोज। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। इस सेंटेंस में हमारे वर्कर हैं माय फादर एंड वर्क है गो टू ऑफिस। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में गलती कर बैठते हैं, डेलिबरेटली नहीं करते हैं, अननोइंगली उनसे हो जाती है। वो सोचते हैं ये प्लूरल है, वो जाते सुनते हैं ऑफिस जाते, और जाते सुनते ही वो क्या सोचते हैं प्लूरल है, बट सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड पर्सन है, क्योंकि मेरी या आपकी बात नहीं हो रही है, तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसीलिए ही हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करके इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा माय फादर गोज टू ऑफिस, मेरी मम्मी झाड़ू लगाती है, माय मदर स्वीप्स द फ्लोर, मेरी सिस्टर पोछा लगाती है, माय सिस्टर मॉप्स द फ्लोर, मैं जाले साफ करता हूँ, आई क्लीन द वेब। अब एस नहीं लगाए क्योंकि बात हो रही है आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ एस ई एस नहीं लगाते। I hope this topic is clear to you. If you have any problem, you can text me anytime. Next time I will come with negative sentences and interrogative sentences. Till then, bye bye, have a nice day, ciao.